हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्माइल में। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंगीन दुनिया। ठीक है, या रंग बिरंगी दुनिया। ठीक है, इनके चैप्टर का नाम क्या है? 11th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। ठीक है, अब मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया यानी कि इसका संबंध स्पष्ट है आपको किससे होगा? यानी कि हमारी आंखों से। अगर हमारी आंखें नहीं है तो हमारे लिए सब क्या है? अंधकार। ठीक है दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। हमने जो 10 नंबर का चैप्टर था हमारा, उसमें हमने सबसे पहले क्या दर्पण पढ़ा था, फिर पढ़ा था अपवर्तनांक, फिर पढ़ा हमने लेंस। ठीक है, हमने सभी के न्यूमेरिकल भी किया, डेरिवेशन भी किया, थ्योरी भी कंप्लीट की। ठीक है, और मैंने अधिकतर थ्योरी आपको लिखवा ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ बताई है, आप उसको बुक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने में आपको आसानी होगी। मैंने उस लेवल से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो आज कर रहे हैं मानव नेत्र। ठीक है, ये जो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है, ये पूरी आपकी या हमारी आईज है, यानी कि आँख है। आँख के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से क्या चीज़ बनती है, ये उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसमें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही हमारी आँख है तो वो किस प्रकार से कार्य करती है। आपको मालूम है, जैसे ही हम अधिक रोशनी में जाते हैं तो जो हमारी आँख का तारा है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, पुतली। ठीक है, जो ब्लैक सी है, आपने देखा होगा वो लेंस की भांति कार्य करती है। किस प्रकार से कार्य करती है? लेंस की भांति। ठीक है, अगर आपको फोकस, यानी कि आप काफ़ी दूर देख रहे हैं तो फोकस करना पड़ता है ना, जैसे लेंस में, जैसे कि आप कैमरे से करते हैं फोकस, जैसे कि पोर्ट्रेट करके आप फ़ोन में कैमरा यूज़ करते हैं और किसी का फ़ोटो खींचते हैं तो कुछ देर तक वो फोकस करता है ना, यानी कि धुंधला सा रहता है। तो उसी प्रकार हमारी आँख की पुतली का कार्य होता है। ठीक है, अगर हमें बहुत अधिक की दूरी वस्तु देखनी हो, ठीक है, तो जो हमारी आँख की पुतली है तो उसका लेंस अपने आप यानी कि ऑटोमेटिक फोकस कर लेता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, जब दूर की वस्तु को देखते हैं और जब पास की वस्तु को देखते हैं तो थोड़ा सा फर्क आता है। यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा, जब हम काफ़ी दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो जो हमारी बिल्कुल पास की वस्तु होती है वो साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, उसका कारण क्या होता है? यानी कि हमारी जो लेंस की पुतली, जो हमारी पुतली का लेंस कार्य कर रहा था वो दूर की वस्तु को देखने में, ठीक, लेकिन वो पास की वस्तु तो देख ही नहीं रहा था फिलहाल। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम पास की वस्तु को देखेंगे तो दूर की वस्तु में कैसे दिखाई देगी? धुंधली। ठीक है, हमें मालूम हुआ इतना। और आपने एक बात और महसूस की होगी, जब भी आप सूरज की रोशनी अधिक दोपहरी हो रही है तो आप देखते हैं तो आँख थोड़ी सी कम खुलती है। ठीक है, यानी कि उस लेवल से नहीं खुलती, क्योंकि वो क्या कार्य है उसका, यानी कि पुतली पर आपकी रोशनी पड़ती है और जो आँख ऑब्जर्व नहीं कर पाती। ठीक है, तो वो क्या कर लेती है? थोड़ी सी कम खोल देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? कम, थोड़ी सी बंद हो जाती है, जिससे हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभार कि गांव में या जो अधिक दोपहरी होती है तो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके बहुत दूर तक, क्योंकि ऐसा लगता है ना, यहाँ पे जब हमने आंखों पे रखा तो हमारी आंखों पे डायरेक्टली सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा। अगर डायरेक्टली प्रकाश पड़ता है तो पुतली की जो होती है वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, और वो उस दूर तक नहीं देख पाती। हमें यहाँ तक मालूम हुआ। अब हम करते हैं पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत। ठीक है, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। ये है कांच का एक खोखला होता है। ठीक है, इसमें क्या भर रहा है? कांच द्रव। क्या भर रहा है इसमें? कांच द्रव्य। ठीक है, ये जो द्रव्य है ये कैसा होता है? ये हल्का खारा होता है। कैसा? यानी कि हल्का नमकीन। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो हमारे आंसू आते हैं वो इसी द्रव्य से होकर आते हैं। यानी कि जैसे ही आंसू बहते हैं तो किस प्रकार से? कांच द्रव्य से ही निकलकर हमारे बाहर निकलते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभार चखा भी होगा, आंसू कैसे होते हैं? थोड़े नमकीन टाइप के। ठीक है, यह है कांच द्रव्य। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं, जब भी प्रकाश की किरण जाती है तो सबसे पहले किस आँख के किस हिस्से पर पड़ती है? ठीक, अभी देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश की किरण गई यहाँ से। ठीक है, ये तो अंदर का हिस्सा है जो हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ इतना दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक ये गई प्रकाश की किरण। ये क्या है हमारा? सबसे पहले ये है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। ठीक है, सबसे पहले क्या पड़ती है? प्रकाश की किरण कॉर्निया।
ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले प्रकाश की किरण गई कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया के बाद ये जो डॉट 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 करके निशान है, ये क्या है? जलीय द्रव। क्या है ये? जलीय द्रव। ठीक है, कैसा है ये? जलीय द्रव। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कि आपको ऐसा मालूम हो जैसे ही आंख में कुछ चुभता है तो पानी चलने लगता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? कॉर्निया है, फिर क्या है? जलीय द्रव। अब जैसे ही आंख में चुभता है तो जलीय द्रव में से रिसाव होता है। ठीक है, रिसाव होता है जो हमारे आंख के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, जलीय द्रव हुआ। ठीक है, अब जलीय द्रव के बाद जो ये हमारा ये यहाँ पे ये इस टाइप से है, ये है नेत्र तारा। नेत्र तारे को हम क्या बोलते हैं? पुतली, यानी कि ब्लैक ब्लैक से देखी होगी आपने। एक बार मैं आपको इसका चित्र इस तरीके से बना दूं। ठीक है, चलो यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो एक इसके बराबर इस प्रकार से होता है, और ये क्या है? हमारी पुतली। ये क्या है? ये वो हिस्सा है, ये वाला ये हिस्सा है, ये यहाँ पे, क्योंकि ये सब कुछ पारदर्शी होता है। ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है। इससे डायरेक्टली बात क्या? ब्लैक ब्लैक सा नजर आता है। ये इस ब्लैक के दो कार्य है, एक तो ये हो जाता है इस प्रकार से, यानी कि अधिक बड़ा, और एक हो जाता है ये इस प्रकार। यानी कि अगर हमें वस्तु बहुत अधिक दूरी पर देखनी है तो फोकस होगा इस प्रकार से, और जब हमारे पास ये वस्तु तो फोकस बिल्कुल मामूली टाइप, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, ये छोटा बड़ा होता रहता है। आपको नहीं यकीन है, आप एक बार शीशे में अपने आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है ये वाला हिस्सा, जिसे हम क्या नेत्र तारा या क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्या है? फिर आता है लेंस। कौन सा लेंस है? ये लेंस है। ठीक है, हमारी आंख में भी क्या है? एक लेंस है। कौन सा है? और वह उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हम पढ़ेंगे इसमें लेंस में क्या क्या है। उत्तल भी लगा सकते हैं हम इसमें, और अवतल भी। इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक बना है, यानी कि जिसने भी बना है, हमारी जो पूरे शरीर का निर्माण किसी जिस चीज़ से हुआ है, ये उसी से सबका लेंस बना है। ठीक है, आप उसको भगवान कह सकते हो, कौन कह सकते हो, या कुदरत कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये हमने नहीं बनाया। लेकिन हम जो इसकी कमी को दूर कर दे, क्योंकि आपको मालूम है किसी को आँख पास का दिखाई नहीं देता, ठीक है, दूर का अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, या दूर का दिखाई नहीं देता, पास का अच्छे से दिखाई देता है, तो क्या हो जाते हैं? आँख में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं? इस लेंस की त्रिज्या को घटा या बढ़ा सकते हैं। और वो किस प्रकार से बनाएंगे? कोई एक्स्ट्रा लेंस हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दूसरे लेंस का यूज करते हैं, जैसे कि उत्तल या अवतल लेंस का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो इस पूरी आँख की जो रक्षा करता है, यानी कि पूरी आँख को, क्योंकि ये बहुत ही मामूली है ना, ठीक है, ये बहुत ही नाजुक है, जैसे ही अगर हम टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। ठीक है, जो ये होती है सबसे ऊपर की, इसकी सबसे ऊपर की परत, यानी कि ये वाली परत, ठीक है, ये कौन सी होती है? दृढ़। कौन सी? दृढ़ पटल। और ये काफ़ी मजबूत होती है। कैसी होती है? काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, ये अधिक से अधिक मजबूत होती है। जो पूरी आँख की रक्षा कौन करता है? पूरी आँख की वो करता है दृढ़ पटल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद क्या है? यह है कोरोइड। कोरोइड, ठीक है, क्या है? उसके बाद कोरोइड। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब कोरोइड का कार्य क्या है? यानी कि इस कोरोइड का कार्य यानी कि चीज़ों को फोकस करके वस्तुओं को दिखाने का। ठीक है, चीज़ों को फोकस करके, यानी कि छोटी बड़ी महसूस होती है कोरोइड। यानी कि जो रेटिना है ना, ये रेटिना है, ये पूरी की पूरी परत क्या है? रेटिना। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा, जो हमें दिखाई देता है, वो इस रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? इस रेटिना पर। ठीक है, यानी कि इस रेटिना पर बनेगा। ये रेटिना हमें संदेश देगी प्रकाश सिराओं के द्वारा। क्या? प्रकाश सिराओं के द्वारा, जो हमारी आंख में है, और ये लेके जाएगा मस्तिष्क में। मस्तिष्क को संदेश देगा कि चित्र किस प्रकार से बन रहा है, यानी कि हमने क्या देखा अभी?
हमने मान लीजिए ये क्लास देख रहे हैं, तो हमें कैसे पता लग रहा है कि हमें क्लास देख रहे हैं? क्योंकि जो चित्र इस रेटिना पर बन रहा है वो प्रकाश सिराओं के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या होता है, ये प्रकाश सिराएं, ठीक है, ये प्रकाश सिराएं हमारे मस्तिष्क में पहुँच, यानी कि हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है कि हमें चोट लगी है या हमें आंसू आ रहा है, क्योंकि जब फील करते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ अटैच है किससे? मस्तिष्क से। ठीक है, और मस्तिष्क को संदेश जब भी जिस चीज़ का संदेश मिलता है मस्तिष्क उसी प्रकार से स्वभाव यानी कि कार्य करता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। यानी कि मान लीजिए आपको कुछ दुख हुआ, ठीक है, संदेश कहाँ पर पहुँचा? मस्तिष्क में, यानी कि दिमाग में। जब दिमाग में संदेश पहुँचा तो फिर ये संदेश पहुँचाएगा सभी जितने भी हमारे शरीर के अंदर स्ट्रक्चर है सभी को संदेश पहुँचाएगा। ठीक है, हम क्या फील करेंगे? दुख, यानी कि दुख का अनुभव करेंगे। जब दुख का अनुभव करेंगे तो क्या हमारी जो फीलिंग है यानी कि आंसू के जरिए बाहर निकल जाती है। और आंसू किस प्रकार से है? क्योंकि प्रकाश सिराएं भी हमें क्या दे रही है? संदेश दे रही है। अब मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर ही डेथ हो चुकी है। ठीक है, और वो बहुत ही अजीब, मतलब आपसे ऐसा है कि देखा नहीं गया। ठीक है, जैसे ही आपने देखा, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? रेटिना पर। रेटिना ने तुरंत संदेश किसको दिया? मस्तिष्क को। मस्तिष्क ने उसे क्या बताया? ये अच्छा है या बुरा है? ठीक है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क तो बताता है जब संदेश देते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है या फीलिंग कैसी हुई। ठीक है, तो जैसे ही फीलिंग मस्तिष्क महसूस करेगा तो वो क्या उसको वैसे ही डिलीवर, यानी कि जैसा ही उसे इनपुट मिला वो वैसा ही आउटपुट बाहर कर देता है। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा जैसे कि आपने जो आपके अच्छे करीबी होते हैं वो आपको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, और अगर वो आपके लिए कुछ भी बुरा कर दे तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि बुरा इनपुट मिला और आउटपुट भी बुरा ही बाहर आएगा। ठीक है, यानी कि आपने महसूस किया, क्योंकि ये जो हमारी रेटिना है ना, इस परत पे ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब किस प्रकार से? 2 प्रतिबिंब होते हैं, नंबर फर्स्ट वास्तविक, नंबर सेकंड आभासी। ठीक है, वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। आभासी कैसा होता है? सीधा। ठीक है, और जैसा ही उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमें मस्तिष्क यानी कि उत्तल, इसमें रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा वास्तविक बनता है, और यह हमें किस प्रकार से करके दिखाता है? सीधा। ठीक है ना? कमाल की चीज। ये प्रकाश सिराएं हमें क्या संदेश देती है मस्तिष्क को कि हमने क्या देखा। जैसे कि मूवी देखते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं मूवी को देखते देखते, वो हार्ट भी मतलब यूज़ करते हैं, आंखें भी, आंखों के जरिए हार्ट भी यूज़ हो रहा है, मस्तिष्क भी यूज़ हो रहा है, हर चीज़ क्या हो रही है? इससे अटैच, क्योंकि ये जो प्रकाश सिराएं है हर चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, इससे हमारे मस्तिष्क से भी, हमारे हार्ट से भी, हमारी जो संवेदनशील वस्तुएं या हमारे अंग है उन सभी से क्या है? ये चीज़ें जुड़ी हुई महसूस करती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे ही हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें जैसा अनुभव होता है वैसा ही हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक के लिए मैं आपको और क्लियर कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने देखा। अब पढ़ते हैं हम ये पीत बिंदु क्या है। पीत बिंदु, अब जो आप आँख में देखते हैं जो ये पीला पीला सा भाग होता है, पीला पीला सा, यानी कि पीला पीला सा, ठीक है, आँख में कैसा होता है? वाइट और पीला पीला सा, यानी कि जो हल्का पीला पीला सा भाग होता है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अगर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कैसा बन रहा है? या तो यहाँ पे बन रहा है या यहाँ पे या यहाँ पे, कहीं पे भी बन रहा है जो स्पष्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर हमें चीज़ें वस्तु यानी कि चीज़ें हमें या वस्तु कोई भी देख रहे हैं स्पष्ट दिखाई दे रही है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? पीत बिंदु पर। कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब? पीत बिंदु पर। अगर आप इस क्लास को फिलहाल देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? पीत बिंदु पर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब पढ़ते हैं हम क्या? ये अंध बिंदु, ये अंध बिंदु। ठीक है, इस अंध बिंदु के बारे में, यानी कि रेटिना के, यानी कि सभी पर प्रकाश, ठीक है, तो इस बिंदु पर प्रकाश नहीं पड़ता, यानी कि
अगर रेटिना के किसी हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो कौन सा बिंदु है, वो है अंध बिंदु। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रकाश भी पड़ा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रकाश भी पड़ा यानी कि हमारी आंख के जरिए से जो प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाएगा फिर रेटिना से होगा। सबसे पहले प्रकाश गया कॉर्निया, कॉर्निया से जलीय द्रव, जलीय द्रव से लेंस और फिर कांच द्रव्य, फिर रेटिना पर, रेटिना से फिर अगर पीप बिंदु पर। ठीक है, पीप बिंदु से फिर अगर वो अंध बिंदु पर प्रकाश नहीं जा रहा है तो वह क्या होगा, अंध बिंदु, यानी कि वहाँ पर कोई वस्तु में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये क्या है, हमें प्रकाश सिराओं तक नहीं पहुँचा पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है प्रकाश सिराओं तक जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें मस्तिष्क संदेश नहीं भेजेगा कि हम देख क्या रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने देखा प्रकाश सिरा भी देखी, आइरिस भी देखी। आइरिस क्या, ये होती है आइरिस। ठीक है, आइरिस। ठीक है, ये है मांसपेशियां, यानी कि जो खिंचा हुआ है, आपने देखा होगा आंख में बिल्कुल नसें टाइप होती है, बहुत ही मामूली छोटी छोटी सी। ठीक है, वो क्या होती है, मांसपेशियां होती है। ठीक है, कैसी होती है मांसपेशियां, जलीय द्रव, कॉर्निया भी, आइरिस भी देख लिया आपने। आइरिस का कार्य क्या है, इस पूरे लेंस की रक्षा करना। ठीक है, इस पूरे लेंस की रक्षा करना, ये किस प्रकार से है। ठीक है, आप जैसे ही मतलब आपकी आंख की ओर जाते हैं तो आंख एकदम से अचानक से बंद हो जाती है, ये किसका कार्य है, आइरिस का। आइरिस हमसे ये कराता है। ठीक है, यानी कि आइरिस हमें ऐसा महसूस कराता है, मान लीजिए अगर आपकी आंख की ओर कोई चीज़ आ रही है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद, क्योंकि आइरिस हमारे मस्तिष्क को तुरंत संदेश पहुँचाता है और ये इतनी स्पीड से संदेश होता है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा, यानी कि इंटरनेट की स्पीड से भी बहुत अधिक। ठीक है, ये संदेश पहुंचाता है, क्योंकि आपको मालूम है, मान लीजिए अगर चोट लगने वाली है तो क्या होता है, एकदम से अचानक ये कुछ भी चुभ चुका है और फिर से लगे तो वो आँख पे यानी कि आइरिस अपना काम करती है। ठीक है, अपना कार्य करती है। अब आपको मालूम है यानी कि जैसे ही कॉर्निया होती है, ठीक है, कॉर्निया जैसे ही यानी कि आप जैसे बाइक से जा रहे हो, ठीक, जैसे ही बाइक से जाते हो तो अचानक से मच्छर आँख में गिर जाए। ठीक है, जैसे ही अचानक से मच्छर आँख में गिरेगा, ठीक है, पानी चलना लाजमी है, क्योंकि क्या है, कॉर्निया के ठीक बाद क्या है, जलीय द्रव। जब जलीय द्रव यानी कि कॉर्निया को अगर टच भी हो जाए जरा सा भी तो तुरंत रिसाव हो जाता है जलीय द्रव का। ठीक है, उसके बाद कार्य क्या करती है, आइरिस करती है। उसके बाद का कार्य कौन करता है, आइरिस, क्योंकि इसे संदेश ऐसा पहुंचता है कि आपको खतरा है। और ये किसकी रक्षा करती है, तारे की, इस तारे की, यानी कि नेत्र तारा, जिसे क्या बोलते हैं, पुतली। ये रक्षा करती है किसकी, पुतली की, क्योंकि इसको मालूम है कि रक्षा करनी है, इसका कार्य है क्या है, इस नेत्र तारे की रक्षा करना। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी आपको। ठीक, अब हमने देख लिया, सभी के बारे में हमने पढ़ भी लिया, बता भी दिया सब कुछ अच्छे से। यानी कि दृढ़ पटल का कार्य क्या है, पूरी आँख की रक्षा करना। रेटिना यानी कि इस पर प्रतिबिंब बनेगा। पीत बिंदु यानी कि जिस पर स्पष्ट बिंदु दिखाई दे, प्रतिबिंब दिखाई दे। कोराइड यानी कि इस पूरे पटल को यानी कि छोटा या बड़ा करना, यानी कि किसकी सहायता करता है, इस नेत्र तारा। ठीक है, फिर ये क्या है, कॉर्निया, जहाँ से प्रकाश प्रवेश करेगा। फिर क्या है, जलीय द्रव। ठीक है, फिर क्या है, नेत्र तारा यानी कि पुतली। फिर है लेंस, फिर है क्या, कांच द्रव्य, फिर है अंध बिंदु, फिर है प्रकाश शिरा। प्रकाश शिरा का कार्य क्या है, हमारी सभी जो चीज़ें हम देख रहे हो सारी चीज़ें मस्तिष्क को पहुंचाना। ठीक है, तो दोस्तों हमने चीज़ें आज पढ़ ली है। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोष, यानी कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कैसे पढ़े, कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।